लक्ष्मण रेखा का रहस्य। आखिर लक्ष्मण जी ने यह दिव्य रेखा क्यों बनाई? क्या आपने कभी सोचा है कि लक्ष्मण रेखा केवल मिट्टी पर खींची गई एक साधारण रेखा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दिव्य मर्यादा थी जिसे स्वयं धर्म, कर्तव्य और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। आखिर लक्ष्मण जी ने माता सीता के चारों ओर यह रेखा क्यों बनाई? क्या उनके पास कोई विशेष दिव्य शक्ति थी, या फिर यह केवल एक प्रतीकात्मक घटना थी? क्या वास्तव में रावण जैसा महाबली और विद्वान राजा भी उस रेखा को पार नहीं कर सका था? और यदि माता सीता उस रेखा के बाहर नहीं जाती, तो क्या रामायण का पूरा इतिहास बदल जाता? इन प्रश्नों ने सदियों से लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा की है। कुछ लोगों इसे एक अलौकिक सुरक्षा कवच मानते हैं, तो कुछ इसे मर्यादा और अनुशासन का सबसे बड़ा संदेश बताता है। लेकिन क्या आपने कभी इस घटना के पीछे पीछे आध्यात्मिक रहस्य को समझने की कोशिश की है? आखिर भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त और अनुज लक्ष्मण ने ऐसा क्या सोचा होगा कि वनवास के दौरान उन्होंने माता सीता की रक्षा के लिए एक अदृश्य शक्ति से युक्त सीमा का निर्माण किया गया? कहा जाते हैं कि उस रेखा के भीतर कोई भी दुष्ट शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती थी। रावण, जिसके पास अपार बल, ज्ञान और अनेक वरदान थे, वह भी उस सीमा को पार करने का साहस नहीं कर पाया। उसे माता सीता को स्वयं उस रेखा के बाहर जाने के लिए छल और कपट का सहारा लेना पड़ा। लेकिन क्या क्या यह केवल एक कथा है, या इसके पीछे जीवन का कोई गहरा संदेश छिपा हुआ है? सनातन धर्म हमें सिखाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ मर्यादाएं और सीमाएं होती है। जब तक हम उन सीमाओं का सम्मान करते हैं, तब तक हम सुरक्षित रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोभ, मोह, क्रोध या भ्रम में आकर उन मर्यादाओं को तोड़ते हैं, समस्याएं हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। यही संदेश लक्ष्मण रेखा की कथा भी हमें देती है। आज के इस विषय वीडियो में हम जानते लक्ष्मण रेखा का वास्तविक रहस्य, इसके धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को समझेंगे, और यह भी जानेंगे कि आधुनिक जीवन में इस प्रसंग से हमें क्या सीख मिलती है। क्या लक्ष्मण रेखा केवल रामायण का एक आध्यात्मिक है, या आज भी हमारे जीवन में उसकी उतनी ही आवश्यकता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज का यह रहस्य आपके सोचने का नजरिया बदल सकता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन धर्म 511 में। जय श्री राम। रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि मानव जीवन को सही दिशा दिखाने वाला एक दिव्य ग्रंथ है। इसके प्रत्येक पात्र, प्रत्येक घटना
और प्रत्येक प्रसंग के भीतर कोई न कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है। इन्हीं रहस्यमयी घटनाओं में से एक है लक्ष्मण रेखा का प्रसंग, जिसने हजारों वर्ष से लोगों के मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न किया है। आखिर लक्ष्मण जी ने माता सीता के चारों ओर वह रेखा क्यों खींची थी? क्या वह केवल एक सुरक्षा उपाय था या उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति कार्य कर रही थी? क्या वास्तव में रावण जैसा महापराक्रमी राजा उस रेखा को पार करने में असमर्थ था? और यदि माता सीता उस सीमा का उल्लंघन नहीं करती, तो क्या रामायण का इतिहास कुछ और होता? मित्रों, लक्ष्मण रेखा केवल एक रेखा नहीं थी, बल्कि धर्म, मर्यादा, कर्तव्य और आत्म सुरक्षा का जीवंत प्रतीक थी। यह हमें बताती है कि जीवन में कुछ सीमाएं ऐसी होती है जिन्हें पार करना विनाश का कारण बन सकता है। जब मनुष्य अपने सिद्धांतों और मर्यादाओं के भीतर रहता है, तब वह सुरक्षित और सुखी रहता है। लेकिन जब वह मोह, लोभ, क्रोध या भ्रम में आकर उन सीमाओं को तोड़ देता है, तब कठिनाई उसका मार्ग रोक लेती है। सनातन संस्कृति में मर्यादा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। स्वयं भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और उनके अनुज लक्ष्मण ने अपने जीवन में त्याग, सेवा और कर्तव्य का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। माता सीता की सुरक्षा के लिए खींची गई लक्ष्मण रेखा केवल उस समय की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य संदेश भी थी। आज के आधुनिक युग में भी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक अदृश्य लक्ष्मण रेखा होती है। वह हमारे संस्कारों, नैतिक मूल्यों, पारिवारिक मर्यादाओं और धर्म के सिद्धांतों से निर्मित होती है। जब तक हम इन सीमाओं का सम्मान करते हैं, तब तक हमारा जीवन संतुलित और सुरक्षित रहता है। लेकिन जैसे ही हम इन मर्यादाओं को भूल जाते हैं, समस्याएं और दुख हमारे जीवन में प्रवेश करने लगते हैं। इसीलिए आज के इस विषय वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे लक्ष्मण रेखा का वास्तविक रहस्य, उसके पीछे आध्यात्मिक अर्थ, धार्मिक मान्यताओं और उससे मिलने वाली जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख के बारे में। साथ ही यह भी समझेंगे कि कैसे यह प्राचीन घटना आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज हम केवल एक कथा नहीं सुनेंगे, बल्कि उस दिव्य संदेश को समझने का प्रयास करेंगे जो सदियों से मानवता का मार्गदर्शन करता आ रहा है। मित्रों, लक्ष्मण रेखा का प्रसंग रामायण के सबसे रहस्यमय ही और प्रेरणादायक प्रसंगों में से एक माना जाता है। यह घटना उस समय की है जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास के दौरान
पंचवटी में निवास कर रहे थे। एक दिन राक्षस मारीच ने स्वर्ग मुर्ग का रूप धारण किया। यह इतना सुंदर और आकर्षक दिखाई दे रहा था कि माता सीता उसे देखकर मोहित हो गई और भगवान श्री राम से उसे पकड़कर लाने का आग्रह किया। माता सीता की इच्छा पूरी करने के लिए श्री राम उस मुर्ग के पीछे चले गए और जाने से पहले उन्होंने लक्ष्मण जी को माता सीता की सुरक्षा का दायित्व सौंपा। कुछ समय बाद मारीच ने श्री राम के बाण से घायल होकर भगवान राम की आजाद में सहायता के लिए पुकार लगाई। वह आजाद सुनकर माता सीता अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने लक्ष्मण जी से तुरंत श्री राम की सहायता के लिए जाने को कहा, लेकिन लक्ष्मण जी भली भांति जानते थे कि भगवान राम पर कोई संकट नहीं आ सकता, क्योंकि वे स्वयं परंपरा के अवतार है। लक्ष्मण जी ने माता सीता को समझाने का प्रयास किया, परंतु जब माता सीता ने बार बार आग्रह किया तब उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करने हुए जाने का निर्णय लिया। जाने से पहले उन्होंने अपनी तपस्या, मंत्र शक्ति और दिव्य ऊर्जा से कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा रेखा खींच दी। यही रेखा आगे चलकर लक्ष्मण रेखा के नाम से प्रसिद्ध हुई। लक्ष्मण जी ने माता सीता से विनम्रतापूर्ण कहा कि वे किसी भी परिस्थिति में इस रेखा को पार न करें, क्योंकि इसके भीतर कोई भी दुष्ट शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। यह केवल एक रेखा नहीं थी, बल्कि धर्म, सुरक्षा और मर्यादा का दिव्य कवच थी। उसी समय रावण साधु का वेश धारण करके वहां पहुंचा। उसने भिक्षा मांगने का नाटक किया, लेकिन वह लक्ष्मण रेखा के भीतर प्रवेश नहीं कर सका। उसकी समस्त शक्तियां उस दिव्य सीमा के सामने निष्प्रभावी हो गए। तब उसने छल का सहारा लिया और माता सीता को धर्म तथा अतिथि सत्कार का स्मरण कराते हुए बाहर आने के लिए प्रेरित किया। माता सीता ने एक साधु को खाली हाथ लौटाना उचित नहीं समझा और जैसे ही उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार की, रावण ने अपना वास्तविक रूप धारण कर उनका हरण कर लिया। मित्रों, इस घटना का संदेश केवल धार्मिक नहीं बल्कि अत्यंत व्यवहारिक भी है। लक्ष्मण रेखा हमें सिखाते हैं कि जीवन में कुछ मर्यादाओं और सीमाएं हमारी रक्षा के लिए होती है, चाहे वह हमारे संस्कार हो, परिवार के सिद्धांत हो या धर्म के नियम। उनका पालन करना ही हमारे कल्याण का मार्ग है। जब मनुष्य लोभ, मोह, अहंकार या भ्रम के कारण अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करता है, तब जीवन में अनेक संकट उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए सनातन धर्म संवेद हमें संयम, अनुशासन और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यही कारण है कि आज भी लक्ष्मण रेखा शब्द केवल रामायण की कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन की
उन सीमाओं का प्रतीक बन चुका है जिन्हें पार करना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। मित्रों, लक्ष्मण रेखा की यह कथा हमें केवल एक पौराणिक घटना के बारे में नहीं बताती, बल्कि जीवन जीने का एक अमूल्य सिद्धांत भी सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि मर्यादा, संयम संयम और धर्म की सीमाएं हमारी स्वतंत्रता को रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमारी रक्षा और कल्याण के लिए बनाए गए हैं। जिस प्रकार माता सीता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण जी ने एक दिव्य रेखा खींची थी, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सत्य, संस्कार, परिवार और धर्म की एक अदृश्य लक्ष्मण रेखा होती है। जब तक हम उन मर्यादाओं का सम्मान करते हैं, जब तक हमारा जीवन सुख, शांति और सुरक्षा से भरा रहता है। लेकिन जैसे ही हम मोह, क्रोध, लोभ या अहंकार के कारण उन सीमाओं को पार करते हैं, कठिनाइयां हमारे जीवन में प्रवेश करने लगती है। सनातन धर्म का मूल्य संदेश भी यही है कि मनुष्य को सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने कर्तव्यों को पालन करना चाहिए। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का जीवन हमें त्याग, सेवा, प्रेम और मर्यादा की प्रेरणा देता है। यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी रामायण का प्रत्येक प्रसंग आज के युग में उतना ही प्रासंगिक और शिक्षाप्रद है। यही आज के इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिली हो, यदि अपने लक्ष्मण रेखा के इस गहरे आध्यात्मिक रहस्य को समझा हो और यदि आपको सनातन संस्कृति से जुड़े ऐसे ही अद्भुत प्रसंग सुनना पसंद है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, अवश्य करें, ताकि हमारे धर्म और संस्कृति का यह ज्ञान अधिक लोगों तक पहुंच सके। और यदि आप अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो अभी इस समय हमारे चैनल सनातन धर्म 511 को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि सनातन धर्म, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, महादेव, माता शक्ति और हिंदू संस्कृति से जुड़े हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए केवल एक संख्या नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का एक पवित्र संकल्प है। आपका सहयोग और प्रेम ही हमें ऐसे ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो बनाने की शक्ति देता है। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री राम और बताइए कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ। तब तक अपने जीवन की मर्यादाओं का पालन करें, धर्म के मार्ग पर चले और सनातन संस्कृति पर गर्व करें। जय श्री राम मित्रों, जय माता सीता।
जय लक्ष्मण जी, जय लक्ष्मण जी, जय सनातन धर्म। आप देश देख रहे थे सनातन धर्म 511। धन्यवाद मित्रों। तो मित्रों ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें मित्रों। तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में भी ये वीडियो शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माताजी मित्रों, धन्यवाद।